अंधेरी रात में मथुरा की गलियों में हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थी। राजमहल के नीचे लोहे की मोटी सलाखों से घिरा एक कारागार और उसके भीतर देवकी और वासुदेव, दोनों की आंखों में चिंता और उम्मीद का मिला जुला रंग। बाहर पहरेदार के कदमों की आवाज़ें, भीतर कैद एक मौन जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। ग्रंथों में लिखा है, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय। पुराने समय में ये केवल तारीख नहीं होती थी, बल्कि एक खगोलीय कोड था। ये उस रात के आकाश की स्थिति को बताता था, ग्रह नक्षत्रों की ऐसी अद्भुत जुगलबंदी जो हजारों साल में एक बार होती है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने जब नासा और इसरो के सॉफ्टवेयर से उस रात का आकाश पुनः बनाया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, जिसे चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। बृहस्पति वृषभ राशि में, जो ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। मंगल और शनि एक विशेष कोण में, जो बड़े बदलाव का संकेत देता है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग था या ब्रह्मांड ने खुद ये समय चुना था? उसी समय कारागार में कुछ अजीब हुआ। जैसे ही आधी रात हुई, देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की बेड़ियां अपने आप टूट पड़ी। कारागार का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं ये भगवान की लीला थी, लेकिन वैज्ञानिक सोच पूछती है, क्या ये किसी गैस का असर था जो नींद ला दे, या कोई ऐसी ध्वनि तरंग जो इंसानी चेतना को कुछ देर के लिए बंद कर दे? 5000 साल पहले ये तकनीक कहाँ से आई होगी? वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। बारिश मूसलाधार बरस रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज कि पार करना असंभव था। लेकिन कथा कहती है, शेषनाग ने अपना फन फैलाकर कृष्ण को बचाया। अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो हो सकता है किसी प्राकृतिक घटना या भौगोलिक संरचना ने वासुदेव को एक सुरक्षित रास्ता दिया हो जहां पानी का बहाव कम था। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने अदला बदली की। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। आश्चर्य की बात ये कि नंद यशोदा के घर कोई जागा नहीं। पूरा गांव जैसे गहरी नींद में था। क्या ये फिर वही स्लीप इंडक्शन जैसा प्रभाव था जो कारागार में हुआ था? मथुरा लौटते ही कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी के रूप में आकाश में प्रकट होकर बोली, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस का डर और बढ़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, लेकिन ये बचपन साधारण नहीं था। पूतना वध, कालिया नाग का दमन और कई अद्भुत घटनाएं। धार्मिक दृष्टि से ये चमत्कार थे, लेकिन अगर इसे रहस्य की दृष्टि से देखें तो लगता है जैसे किसी ने कृष्ण को बचपन से ही असाधारण क्षमताओं के लिए तैयार किया हो। समय बीता, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और गीता का उपदेश दिया। गीता में जो बातें हैं उनमें से कई आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं, जैसे समय की सापेक्षता, ऊर्जा का संरक्षण और आत्मा का अमर होना। हजारों साल बाद गुजरात के समुद्र में द्वारका के अवशेष मिले, जिनकी उम्र लगभग 5000 साल मानी जाती है। वहाँ की संरचना और कथाओं का मेल इस बात की गवाही देता है कि कृष्ण केवल कथा नहीं बल्कि इतिहास है। लेकिन अगर कृष्ण का जन्म सचमुच ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था, तो क्या ये योजना पूरी हो चुकी है, या आने वाले समय में भी ऐसे और क्षण आने वाले हैं जब ब्रह्मांड खुद पृथ्वी पर किसी को भेजेगा हमारे भाग्य बदलने के लिए? दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। धन्यवाद।